Assalamu alaikum learners and students, welcome to our channel मिस्टर थ्योरी एकेडमी। और आज हम लेक्चर 2 का जो है पार्ट 2 भी हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो मैनेजमेंट फंक्शन में जो प्लानिंग जो हमारे पास स्टेज है वो कितना अहम है और वो ख़ुद है क्या चीज़ और उसका कितना रोल है आपके अदर मैनेजमेंट फंक्शंस में। सो उसको हमने काफ़ी डीपली स्टडी किया था। तो today we will start the organizing stage. It is the second part of management function. तो देखते हैं कि यार ऑर्गेनाइजिंग क्या है। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, क्विकली हम एक उसको कंक्लूड करते हैं कि यार प्लानिंग में हमने कहा था कि यार हम गोल्स को डेवलप करते हैं। आफ्टर थिंकिंग अलाउड हम गोल्स को डेवलप करते हैं, उसके बाद उसको कैसे अचीव करना है, कोर्स ऑफ एक्शन को हम जो है वहाँ पर फॉर्मुलेट करते हैं ताकि हम उस गोल को अचीव कर सकें। ठीक हो गया। अब यहाँ ऑर्गेनाइजिंग स्टेज डेफिनेटली यार आप कोई भी गोल सेट करते हो ज़िंदगी में, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए कोई गोल सेट करता है और कोर्स ऑफ एक्शन भी वो लोग फॉर्मुलेट करते हैं, तो डेफिनेटली उसके लिए कुछ ना कुछ रिसोर्सेज चाहिए। ठीक है, बिना रिसोर्स के तो इम्पॉसिबल, एटलीस्ट समथिंग। ठीक है, आया वो टाइम की सूरत में भी हो सकता है, आया वो ह्यूमन के सूरत में भी, फाइनेंशियल, ठीक है, इंफॉर्मेशनल, टेक्नोलॉजिकल, फिज़िकल, कोई क्लास, कोई मतलब फिज़िकल जो एसेट है, फिक्स एसेट और घर वगैरह, या इस तरह की कोई चीज़ भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसके यूटिलाइजेशन को इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली करेंगे, दैट मीन्स कि हम उस गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग जो स्टेज है, इट्स ऑल अबाउट असाइनिंग द रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर वे, इन एन एफिशिएंट एंड इफेक्टिव वे, ताकि आप जो गोल्स है उसको बआसानी जो है फॉर्मुलेटेड जो है कोर्स ऑफ एक्शन के थ्रू आप उसको क्या कर सकें, अचीव कर सकें। प्रीवियस उसमें हमने एग्जांपल लिया था, अगर आप लोगों को याद हो, कि हमने स्टूडेंट का एग्जांपल लिया था एन इंडिविजुअल केस, और हमने ऑर्गेनाइजेशन का जो है एग्जांपल लिया था। अगर हम स्टूडेंट एग्जांपल में बात करें तो उसको हमने रखा था कि यार वो बंदा टॉप करना चाहता है और वो अपने जो है ऑर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, दे वो एक छोटा सा उसका क्या था, कोर्स ऑफ एक्शन था। यहाँ पर अगर हम ऑर्गेनाइजिंग स्टेज में बात करें तो क्या होगा जी, उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो अपनी चीज़ें ख़रीद सके, उसको टाइम चाहिए, उसको अपने आप को ग्रूम करना है, मतलब फिज़िकल रिसोर्स आप उसको एक लिहाज से कह सकते हैं, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए डिफरेंट रिसोर्सेज से, उसको टेक्नोलॉजी चाहिए लाइक मोबाइल फ़ोन ईटीसी। ठीक है, तो ये कुछ रिसोर्सेज हैं जिसको यूज़ करके वो अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो ऑर्गेनाइजिंग स्टेज एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम क्या करते हैं, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और ताकि और टास्क जो है, काम या आप कह सकते हैं वर्क लोड को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं साथ में, ताकि हम जो गोल है उसको इजीली अचीव कर सके। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में अगर वो ये सारी चीज़ों को इफेक्टिव तरीके से जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मैनेज करते हैं, दैट मीन्स कि वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को। ठीक है, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो क्या होगा, वो क्या था जी, प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहता था, जो कि उनका एक सुप्रीम गोल था, और उसमें उन्होंने बात की थी प्रीवियस एग्जांपल में हमने कि यार इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाना चाहता है। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, अपने ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा उसको। यहाँ पर अगर आप देखें तो उसको ह्यूमन रिसोर्स को ट्रेन करना पड़ेगा जी, उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में देखना पड़ेगा, उसको डिफरेंट इंफॉर्मेशनल रिसोर्सेज पर काम करना पड़ेगा, उसको टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अडॉप्ट करना पड़ेगा ताकि वो ख़र्चा कम से कम कर पाएँ और इकोनॉमीज ऑफ स्केल अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ला पाए ऑपरेशंस में, ताकि वो जो है सेल्स को इंक्रीज़ कर सके। उसको टाइम का ख्याल रखना पड़ेगा जी, उसको फिज़िकल रिसोर्सेज का जो लाइक जो फैक्ट्री है, लाइक डिफरेंट और जगह हो सकते हैं जहाँ पर काम कर रहे हों, तो उनके लाइक कार हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, तो उनके रेंट को कुछ इस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा, ख्याल रखना पड़ेगा ताकि वो जो है कॉस्ट को कम कर सके। कहने का मतलब ये है कि इन तमाम रिसोर्सेज को, उन तमाम काम को इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट वे में अगर वो डिस्ट्रीब्यूट करें, असाइन करें और प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करें कि किस इंसान को कहाँ पे लगाना है, कौन से ह्यूमन रिसोर्स को कहाँ यूटिलाइज़ करना है, ठीक है, कब कितने पैसे लगाने हैं, और कौन सा इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो सकती है, और कितना टाइम लगेगा, कितने फिज़िकल रिसोर्सेज हमारे यूटिलाइज होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इन सारी चीज़ों को अगर वो एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में परफॉर्म करते हैं, दैट मीन्स कि वो बेहतरीन ऑर्गेनाइज कर रहा है अपने प्लानिंग को,
प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहा है, अगर मैं इसको एक जुमले में कंक्लूड करना चाहूँ। तो होप दैट कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा कि व्हाट इज़ ऑर्गेनाइजिंग इज़ ऑल अबाउट।